अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको छोटी बच्ची के लिए, ये 3 से 4 साल की बच्ची है, उसके लिए शरारा बनाना बताऊंगी। ईद आ रही है आगे, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का कपड़ा ले लिया है शर्ट के लिए। ये थोड़ी सी सितारों की लाइनें हैं। साथ मैंने गरारे का कपड़ा ले लिया है। ये थोड़ा सा वीडियो में चेंज आ रहा है, लेकिन इसका कलर सेम ड्रेस से मैच्ड है। अब शमीज़ के कपड़े को मैंने फोल्ड करके आयरन कर लिया है। बेसिकली ये बच्ची 3 से 4 साल के बीच में है और मैंने इसकी नाप पहले से लेकर रखी है। जब भी आप बच्चों के कपड़े बनाएं, उनकी नाप लेकर रखें, क्योंकि कई बच्चे हेल्दी होते हैं और कई बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो नाप के हिसाब से जब कपड़े बनाए जाते हैं तो बिल्कुल उनकी नाप परफेक्ट बैठती है और बच्चों के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं कपड़े जब उनकी नाप के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेंथ का मार्क करते हैं, क्योंकि ये शर्ट थोड़ी सी छोटी रखी जाती है, यानी घुटने से ऊपर रखी जाती है। तो उस हिसाब से मेरी जो नाप आ रही है वो आ रही है 19 इंचेस। तो मैं 19 इंचेस पर पहले मार्क कर लूँगी और 2 इंच में एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखूँगी। उनके शोल्डर आ रहे हैं 11 इंचेस, तो उसका हाफ बनेगा 5.5 इंच। मार्क 5.5 इंचेस पर करूँगी और हाफ इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर सिलाई के लिए रखूँगी और इसको यहाँ पर शोल्डर डाउन दे दूँगी। इनका आर्म होल बनेगा 5.5 इंच पर। कमर का मार्क आ रहा है 10 इंचेस पर, और क्योंकि इसके दामन छोटे बनते हैं तो हम मार्क करेंगे 16 इंचेस पर। अब इनका चेस्ट आ रहा है सिलाई और का मार्जिन रखकर 7 इंचेस। कमर भी उतनी आ रही है क्योंकि बच्चों की शेप में इतना फ़र्क नहीं होता, और दामन यहाँ पर मैं रख रही हूँ 8 इंचेस पर। अब इन सारे मार्क्स को हम जॉइन कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं, बिल्कुल हम उसी तरह से कटिंग कर रहे हैं। कटिंग कर लेंगे। अब याद रहे कि ये शर्ट छोटी होती है, तो मैंने उसके हिसाब से इस शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हम दामन के लिए मार्क कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स में इसकी 7 इंचेस रख रही हूँ, और जितना भी कपड़ा आ रहा है मैं पूरा ले रही हूँ। थोड़ी सी इसमें मैं पफ बना लूँगी, क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैं यहाँ पर इसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ। इसको स्लीव्स की शेप में कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड थी तो हम इसकी स्लीव्स शॉर्ट रख रहे हैं और इसके नीचे मैंने लाइनिंग कोई नहीं। शरारे की कटिंग स्टार्ट करते हैं। शरारे की लेंथ बेसिकली 25 इंचेस आ रही है, तो मुझे जो ऊपर वाला हिस्सा कटिंग करना है वो 10 इंचेस है तैयार, और नीचे वाला हिस्सा होगा 15 इंचेस। तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने बिछा कर रख लिया है। ये मैंने कटिंग किया है 13 इंचेस। तो जहाँ से चिन्ह डलेंगे, यानी दोनों पाँचों के लिए मैं 1 इंचेस पर मार्क कर लूँगी। मेरे पास 6.5 इंचेस तैयार रहेगा। और ये कपड़ा आपको याद रहे कि डबल करके रखा है, जैसे हम ट्राउज़र के लिए रखते हैं। मैंने रखेंगे 11 इंचेस पर, तो ये मेरे पास तैयार 9 इंचेस रहेगी निफे को मोड़ने के बाद। तो इसे यहाँ पर हम शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरे पास जितना भी कपड़ा था विड्थ में मैंने ले लिया है इसकी चुन्नट डालने के लिए, और लेंथ मैंने ली है इसकी 16 इंचेस तैयार। मेरे पास 15 इंचेस रहेगी। तो जितना आप ज़्यादा कपड़ा यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी लुक आएगी और शरारा प्यारा लगेगा। अब इसकी नेक की कटिंग करते हैं। उसके लिए मैं 2.5 इंच पर मार्क कर लिए। बुकरम को मैंने डबल करके रखा है। विड्थ मैंने उतनी ही ली है। लेंथ में इसकी ले रही हूँ 4 इंचेस पर। तो इसकी शेप में इस तरह से कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मिड में पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ पर आगे स्लिट भी आएगा। तो स्लिट मैं दूंगी यहाँ पर 5 इंचेस का, और यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और स्लिट में मैं थोड़ी मतलब 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बुकरम कट कर लूँगी, ताकि पाइपिंग के लिए जगह रहे। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसे आयरन करके चिपका लेंगे कपड़े के ऊपर। अब इसका मेट बना लेंगे ताकि हमें सिलाई करने के लिए आसानी हो। अब
यहाँ पर मैंने लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को एक रफ सिलाई लगाकर जोड़ दिया है ताकि हमें सिलाई करने में आसानी और इसकी लुक भी नीट आए। तो इसके मिड पर हम गले का मिड मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे ताकि शेप अच्छी ठहरे और हमारा गला इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पर हम मिड पर सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद हम साइड पर सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के बिल्कुल पास पास रखनी है और ये जो मिड में जगह रखी थी हमने यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि गला हमारा नीटनेस के साथ मुड़ जाए और इसमें कोई झोल ना आए। अब इसको मैंने गले को आयरन कर लिया है पलट कर। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग में नीचे रखकर ऊपर से सिलाई लगाती जाऊंगी और दरमियान में एक पट्टी लगाऊंगी स्लिट को बंद करने के लिए। तो पाइपिंग को बिल्कुल मैं पास पास रखते हुए सिलाई लगाती जाऊंगी। सिलाई आपको बिल्कुल एहतियात से लगानी है ताकि सिर्फ पाइपिंग ही नज़र आए, उसके आगे कुछ भी नज़र ना आए। यहाँ पर इसी तरह से मैं पट्टी रख कर नीचे से सिलाई लगाती जाऊंगी पाइपिंग को। अब जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर इसलिए मैंने बुकरम के 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा काटे थे ताकि हमारी पाइपिंग बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर फिट हो जाए, सेट हो जाए। अब दूसरी साइड की पाइपिंग को रखकर दोबारा से हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल पाइपिंग के पास पास लगे और नीट लगती रहे। मैंने पाइपिंग लगा करके तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने लेस की डिज़ाइनिंग कर ली है, मार्क कर लिए। मैं इस शेप में लेस लगा रही हूँ। तो ये वाली लेस मैंने इसके साथ ली है, तो इसे मैं यहाँ पर इस शेप में अटैच कर दूँगी। अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसकी एक साइड सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर लेस को शेप देने के लिए मैंने इसके फ्लावर्स अलग कर दिए हैं ताकि नीटनेस के साथ लेस अटैच हो और इसकी शेप भी अच्छी आए। तो ये यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ इसे मैं लेस को अटैच कर दूँगी, यानी सिलाई लगा लूँगी ताकि ये नीट लगे। ये मैंने यहाँ पर दोनों साइडों पर लेस अटैच कर दी। अब स्लीव्स की शेप कुछ खास नहीं लग रही थी तो मैंने यहाँ पर फिटिंग लगा दी। पहले मुझे इलास्टिक लगानी थी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। जितनी हमारी स्लीव्स होती है मैं उतनी रखूँगी और इसे दोबारा से शेप दे दूँगी। अब यहाँ पर स्लीव्स पर मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। अब स्लीव को जोड़ने के लिए पहले शर्ट का फ्रंट रखेंगे और उसके ऊपर स्लीव्स रखेंगे और इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने रखा है आप वीडियो से इंस्ट्रक्शन लेते जाएं। तो चुन्नट हम अंदर की तरफ डालते जाएंगे और जब तक डालेंगे जब तक कि हमारा कपड़ा आगे की तरफ फिक्स ना हो जाए। अब जब सिलाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह से चुन्नट लगाते जाएंगे और अब जो कपड़ा रह गया उसको सिंपल सिलाई कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। अब इन प्लीट्स का मुंह भी अंदर की तरफ रखेंगे। याद रखें कि आप जब भी प्लीट्स डालें एक की तरफ उनका मुंह रखें मिड से, वरना उसकी शेप अच्छी नहीं आती। अब इनको मैं सिंपली स्लीव्स को जोड़कर साइड की सिलाई लगाकर नीचे दामन पर पाइपिंग कर दूंगी। वो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। अब मैं सिंपल इसको स्टिच कर लूँगी। आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पाइपिंग लगाना बिल्कुल ईजी है। आप पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही मैं लेस को रख कर अटैच कर दूंगी ताकि नीचे वाली सिलाई भी नज़र ना आए और लेस की लुक भी अच्छी आए। लेस मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है।
अब यानी को सीधा मोड़ेंगे, यानी कि पांचों को हम बंद कर देंगे दोनों तरफ से। अब बखिया बड़ा करके हम पांचे पर सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें चुन्नट बना सके। फिर इस पांचे का मिड बना लेंगे और अपर पार्ट का भी मिड बना लेंगे ताकि हमें आसानी हो अटैच करने के लिए। अब जो बड़ा बखिया लगाया था हम उसे खींच कर चुन्नट डाल देंगे उसमें, और जो हमारा पांचा है उसके इक्वल कर देंगे। अब इसे हम पांचे को हम अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते वक्त हमें ख्याल करना पड़ेगा कि चुन्नट आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इक्वल चुन्नट लगाने हैं और मिड को मिड के साथ मिला लेना है। अब इस तरह से हमने अटैच कर दिया। अब ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमने चुन्नट लगाए हैं वो फिक्स हो जाए और नीट लुक दे। ये मैंने दोनों पांच अटैच कर दिए। अब इनको सिलाई लगाकर बंद कर देंगे जैसे हम सलवार को बंद करते हैं। तो ये यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर बंद कर दूंगी इसे। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। यहाँ पर हम निफा बनाएंगे क्योंकि जो इलास्टिक है वो मेरी कस्टमर खुद ही इसमें डाल देंगी, तो मैं सिर्फ निफे के लिए जगह बना रही हूँ। तो इस तरह मैंने जैसे दामन बनाते हैं उस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली। उसके बाद यहाँ से मैं तकरीबन इलास्टिक जितना कपड़ा रखकर फोल्ड कर दूँगी कपड़े को। इस तरह के कपड़े बच्चियों पर बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। इसकी ओवरऑल लुक देखिए कितना प्यारा और क्यूट लग रहा है, बच्चों को पहने हुए बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ मैंने बीट भी अटैच कर दी है और शरारा इसका बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है।